चलिए आज हम जितना भी टॉपिक को कवर किए हैं उस पे ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। देखते हैं किसको कितना समझ में आया और किसको चीज़ें कितनी याद है। तो पहला क्वेश्चन है तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब समझ में आ रहा है सारे लोगों को कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में CO2 जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन बी है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है हमारा क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। अब आप बताइए कि इसमें से क्या ऑप्शन है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि ऑटोट्रॉफिक मतलब कि सेल्फ, मतलब कि हम क्या करते हैं खुद से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं फूड को। तो फूड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला क्या है, CO2 तो चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है। दूसरा ऑप्शन सी भी है, क्लोरोफिल भी चाहिए क्योंकि वो पिगमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगा, सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन ये क्लोरोप्लास्ट, क्या ये क्लोरोप्लास्ट चाहिए। अगेन क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा प्लांट सेल का सबसे मेन ऑर्गेनेलिज है। और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन जो है वो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आइए चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। अगेन क्या बोल रहा है कि जो हमारा पायरुवेट है उसका जो ब्रेकडाउन होता है उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक्स प्लेस। कहाँ पे ये होता है, क्या ये ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो होता नहीं है, ऑप्शन नंबर ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगेन ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है क्योंकि पायरुवेट जो है वो हमारा ब्रेकडाउन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऑप्शन बी भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए पे आते हैं साइटोप्लाज्म। फर्दर हमारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बचता क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि इन चार ऑप्शन में है हमें फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी वाटर। तो जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस कराना है तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सनलाइट। अगर ये सनलाइट ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे हम। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है ऑक्सीजन। क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जो है वो चाहिए। अच्छा ये बोल रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो भाई ए तो चाहिए तो इसको हम हटा देंगे, हालांकि ये सही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। वाटर, तो क्या वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑफ कोर्स वाटर चाहिए, तभी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेकडाउन होगा, यानी कि वाटर तो चाहिए, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन बी यानी कि ये सही हुआ, ये ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस अगेन हम लोग पता है कि क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस से निकलता है हमारा एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम है कमेंट में बताइएगा आप। एक एंजाइम का नाम हम बताए हैं, बाकी दो एंजाइम का नाम आप कमेंट में बताइए। ये निकालता है हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके क्या फंक्शन है ये भी कमेंट में बताएंगे। चलिए अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। मीडियम पूछ रहा है कि कौन से मीडियम का रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करना है ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे। तो मीडियम पूछ रहा है कि किस मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए। ऑप्शन बी न्यूट्रल मीडियम, ना एसिडिक ना बेसिक, एल्केलाइन। ऑप्शन सी है हमारा एल्केलाइन मीडियम चाहिए। एंड ऑप्शन डी
किसी भी टाइप, कोई भी मीडियम रहे वो अपना एक्टिवेट होकर के वो काम करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए।